हेलो दोस्तों, मैं हूँ भूमिका अरोरा। मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आप लोगों के लिए रोज़ नई नई बातें आती हैं। रोज़ अच्छा भी लगता है मुझे कि मैं आपसे बातें करूं और थोड़ी देर ऐसा लगे मुझे कि हाँ, मैं अच्छी बातें कर सकती हूँ। अभी हम बातें कर रहे थे कि प्रकृति के बारे में। आज प्रकृति के बारे में मैं वो बातें करूँगी जो हम शायद सालों से प्रकृति को जानते हैं, पर मानते नहीं हैं, मानते हैं पर जानते नहीं हैं। कभी कभी ऐसा लगता है। अब नेचर वो शब्द, नेचर यानी एक तो नेचर होती है कि आपका स्वभाव कैसा होता है। एक नेचर होती है जो हम हरियाली से जुड़ते हैं और आप कैसा महसूस कर रहे हैं हरियाली से जुड़ के। फिर आप क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे हैं। हम कभी कहते हैं कि जब हमारा मन परेशान हो तो हमें हरियाली के बीच में जाना चाहिए, तब हमारे मन को बहुत सुकून मिलता है। अच्छा, ये वाली बातें तो मतलब बहुत अच्छी होती हैं, पर आप देखिए आजकल बिल्डिंग बनाने के लिए कितनी तेज़ी से पेड़ काटे जा रहे हैं। हर जगह जहाँ देखो वहाँ पेड़ काटे जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि एक बिल्डिंग खड़ी हो जाए। मतलब ज़मीन की कीमत बिल्डिंग तक रह गई है, इंसान का खाना भी जबकि नेचर से ही मिलता है, पर ज़मीन की कीमत धीरे धीरे इंसान बिल्डिंग खड़ी करने के लायक बना रहा है, जो अपने लिए ही घातक हो रहा है। कि हर जगह इंसान को अब सड़कें चाहिए, हर जगह इंसान को रेल पटरियाँ चाहिए, मगर ज़माना की ये चीज़ें सुधार के लिए है। हर जगह रहने को घर चाहिए, लेकिन ये तो कहीं काम करने का ऑफिस चाहिए, खोलने के लिए दुकान चाहिए। मतलब प्रकृति का दोहन जो पूरी तरीके से हो रहा है। और कुछ नहीं तो आप समझेंगे कि मिल चलाने के लिए चाहिए। मिल में कितनी बड़ी बड़ी ज़मीन खपा दी जाती है, आप सोच भी नहीं सकते। कोई एक प्लांट लगाया जाता है जो काफ़ी बड़ी ज़मीन ले लेता है। उससे हरियाली की जगह तो बची ही नहीं रही है, मतलब सोच सोच के बच रही है। ऐसे जैसे कि हाँ, थोड़ा बहुत तो चलता है, मतलब लोग मान रहे हैं कि हाँ हरियाली होनी चाहिए, पर जान नहीं जा रहे हैं। रोज़ सुबह टहलने निकलते हैं लोग, टहलेंगे और टहल के अपनी सेहत को तो बना के आ जाएंगे, पर पास में हमारे क्या हरियाली है, कैसा फूल खिला है, वो नहीं देखना चाहते आजकल लोग। आजकल लोगों को फुर्सत नहीं है। अपनी सेहत बनाने की तो फुर्सत है, पर वो जो प्रकृति जो हमें खाना दे रही है, जो हमें रहने दे रही है, जो हमारे लिए जल दे रही है, जो हमारी रक्षा करती है, हम उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देते। पत्ते ज़्यादा गिरते हैं तो हम कहते हैं अरे देखो कितनी तेज आंधी चली, हवा अच्छी चली। आजकल ये कम होता है, आंधी चल गई, देखो सारी गंदगी हो गई। कैसी बातें करते हैं। और प्रकृति के बारे में आपको कहना चाहूँगी कि जब से हम पैदा हुए हैं और जब हम मरेंगे, तब तक प्रकृति हमारे काम आती है। और जब हम पैदा हुए तो हमारी माँ ने, उससे पहले से बल्कि जब से हम बने, हमारी माँ ने जो खाया वो प्रकृति से मिला तो हम बने, प्रकृति के विचारों से हम बने। फिर हम पैदा हुए, फिर हमने खाया, फिर हमने जो पढ़ाइयाँ करी वो सब हमें प्रकृति से मिला। आप समझ लीजिए कि हमें एक हीरा भी प्रकृति से मिलता है और एक लोहा भी प्रकृति से मिलता है। प्रकृति क्या अद्भुत कमाल की चीज़ है हमारे लिए, कि मतलब हीरा भी हमें वहीं से मिलता है। और कहते हैं ना, कोयले की खदानों में हीरा मिलता है। क्या कमाल की बात है। सोचिए, आप सोचिए भगवान के क्या क्या चमत्कार है।
बहुत चमत्कार है भगवान के। मतलब आंखें बंद करो तो सोच भी नहीं पाते। एक दिन मैं जब एक बार शकरकंद खा रही थी तो मैं कुछ सोच रही थी। तो मैं सोच रही थी शकरकंद तो जमीन के नीचे होती है। फिर मैंने कहा गाजर भी तो होती है, अरे फिर मूली भी तो होती है, और अरे आलू भी होता है, प्याज भी होती है, और तो और चुकंदर भी होती है, शलजम भी होती है। कितनी चीज़ें प्रकृति के अंदर से आती हैं। हल्दी भी होती है, अदरक भी होती है, क्या क्या सब रूप अलग। ऊपर तो फूल अलग होते ही हैं, प्रकृति के अंदर जाओ तब भी इतना अलग अलग। किसी की सिर्फ जड़ें होती हैं, किसी जड़ों में खाने की चीज़ें होती हैं। क्या कमाल की चीज़ है भाई, क्या कमाल की चीज़ है। पहले तो मैं छोटा मोटा समझ रही थी, जब मैंने उसको जानना शुरू किया तो मैंने इसकी कमालता देखनी शुरू करी, इसकी सुंदरता देखनी शुरू करी। पर आप देखिए, नीले, पीले, लाल, बैंगनी, कितने तरह के फूल होते हैं। कलर आप गिन नहीं पाओगे, कितने तरह के पेड़ों के पत्ते होते हैं, आप उनकी संख्या नहीं गिन पाओगे। एक बहुत बड़ा विशाल बरगद का पेड़ भी होता है, एक बहुत छोटा नन्हा सा फूल का पेड़ भी होता है, और अगर आप कहें तो एक छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी दूर्वा भी प्रकृति से ही होती है। अरे भाई, कितने काम की चीज़ है प्रकृति हमारे, कितने काम की चीज़ है। जितना नमन करे उतना कम है, जितना नमन करे उतना कम है। जब एक बच्चा छोटा होता है तो आपने कभी ध्यान दिया, वो मिट्टी से खेलता है, मिट्टी से खेलता है, क्योंकि हमारी आत्मा को पता होता है कि ये शरीर मुझे मिट्टी से मिला है। तो मिट्टी पे बच्चा जब मिट्टी से खेलता है तो एक तरह से आत्मा हमारी मिट्टी को नमन कर रही होती है। आपको लगता है अरे बच्चा मिट्टी से खेल रहा है, जब आप बड़े हो जाते हैं तो कुछ ज़्यादा समझदार हो जाते हैं, तभी आपको मिट्टी खराब लगने लगती है, जिसमें आपको मिल जाना है और मिट्टी ही मिट्टी हो जाना है। पर वो बच्चे, आपको कभी भी आप बच्चों को छोड़ दो, 4-5 साल तक के बच्चे ऐसे मिट्टी से खेलते हैं, ऐसे मिट्टी से। हमने भी मिट्टी के घरौंदे बनाए हैं, हमें भी पता है, रेतों से खेले। तो क्या यार, क्या गजब है। तो आप कितने भी गुस्से में हो, आप बाहर जाएं, खूब सारे फूल खिले हो, खूब सारी हरियाली हो, तो आपका मन जरूर शांत हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। आप जाके तो देखिए बाहर, क्या क्या खूबसूरती है प्रकृति के अंदर। वाह 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 करते रहो, बस बस बस, मजा ही आ जाता है, बिल्कुल मजा आ जाता है। इस जीवन में क्या क्या है, इस जीवन में क्या नहीं है। इस प्रकृति खा खा के आइंस्टाइन भी पैदा हुए हैं, और इस प्रकृति का खा के कालिदास भी पैदा हुए हैं। तो हम क्या कहेंगे इस बारे में। आज से आप प्रकृति को देख के एक पेड़ लगाने की सोचें, न कि एक पेड़ को काट के अपना मकान बनाने की सोचें। बहुत ज़रूरी हो, बहुत ज़रूरी हो, तभी पेड़ों की तरफ आप देखें, नहीं तो आप पेड़ लगाएं और खुशियाँ मनाएं। आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आएगा, मुझे पता है। आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हाँ, मुझे कुछ रह गया हो तो आप इसे चैट भी करें, ताकि मैं और अच्छे से कुछ कह सकूँ। थैंक यू, बाय बाय।